देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 507, श्लोक क्रमांक 65 और नाम क्रमांक 488। जय महाकाल। आज 20 नवंबर 2021 है और आज से अपना महामृत्युंजय महायज्ञ ठीक 87 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम तत्सत्। गभस्ति नेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः। ओम देवेशाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज अपने प्यारे युधिष्ठिर जी को भगवान के सहस्त्र नाम सुना रहे हैं और युधिष्ठिर जी महाराज भी उन नामों को सुनकर के समाधि का आनंद ले रहे हैं। पहले भगवान को आदिदेव नाम से संबोधित किया, फिर महादेव नाम से संबोधित किया और अब कहते हैं कि भगवान देवेश है। ओम देवेशाय नमः। भगवान महादेव माने सर्वश्रेष्ठ देव है, इसलिए वे सभी देवताओं के ईश हैं। जो सर्व यश श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि गुणों से श्रेष्ठ होता है ना, उनको ही शासन में रहने का आनंद आता है। यह देवेश नाम से कहते हैं। देवेश देवताओं का ईश अर्थात समस्त देवों के स्वामी। भगवान समस्त देवों के स्वामी हैं। भाष्यकार देवेश नाम का अर्थ करते हैं प्राधान्येन देवानां ईशो देवेशः। देवताओं में प्रधान होने से भगवान देवों के ईश है अर्थात देवेश है। आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत गुरुहो। इस चतुर्सूत्री में एक ही देव के 4 रूप बता रहे हैं पितामह। परमात्मा एक ही है
किंतु उसका उपाधि के माध्यम से अनेक रूपों में दर्शन होता है। अथर्वशीर्ष श्रुति महादेव की व्याख्या करती है। अथ कस्माद उच्यते महादेवः यह सर्वान् भावासन परित्यज्यात्म ज्ञान योगैश्वर्य महति महीयते तस्मात् उच्यते महादेवः। तो उसे महादेव क्यों कहा जाता है? जिसको देवेश कहा जाता है उसको ही महादेव भी कहा जाता है। क्यों महादेव कहा जाता है? इसलिए कि अपने सिवा सभी अस्तित्व को छोड़कर आत्मज्ञान रूपी योगैश्वर्य से परमात्मा आनंद लेता है, इसलिए उस परमात्मा को महादेव कहते हैं। महादेव। और देव का अर्थ क्या है? देव का अर्थ द्यू धातु से बना हुआ है। द्यू के अर्थ कितने हैं? देखिए आप, द्यू क्रीड़ा, विजिगिषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु। यह दिवादि गण में धातु आता है और द्यू धातु के 10 अर्थ बताए गए हैं। कितने अर्थ? 10 अर्थ। कौन कौन से? क्रीड़ा करना, जीतने की इच्छा करना, व्यवहार करना, प्रकाशित होना, स्तुति किए जाना, प्रसन्न होना, नशा करना, सोना, इच्छा करना और चलना। भाष्यकार जी ने इन 10 अर्थों में से केवल यहां पर एक अर्थ लिया है, और वह अर्थ क्या है? विजिगीषा। विजिगीषा, यहां पर यह अर्थ लिया है, देवताओं को छोड़कर अन्य सब पर शासन करना सरल है। ध्यान रखना, देवताओं को छोड़कर अन्य जितने सारे लोग हैं ना, उन पर शासन करना सरल है, लेकिन देवताओं पर शासन करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि देवों को तो अनेक प्रकार का अभिमान होता है। इसलिए हम देखते हैं कि उसी अभिमान के कारण देवताओं को यदा कदा राक्षसों के हाथों परिधान होना पड़ता है, पराधीन होना पड़ता है। देवता पराधीन हो जाते हैं। कई बार देवताओं के अहंकार के कारण देवताओं का सिंहासन राक्षसों ने छीन लिया है। हमारा देश भी कई बार परतंत्र हो गया है। किसके कारण? हमारे अहंकार के कारण। इन लोगों पर, इन हिंदुओं के देवताओं पर शासन करना बहुत कठिन होता है। हमारे आचार्य श्री कैलाश पीठाधीश्वर श्रद्धेय कैलाशवासी ब्रह्मभूत स्वामी विद्यानंद गिरिजी महाराज कहते थे, इस महामंडलेश्वर होना सबसे कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि जो सन्यासी सर्वतंत्र स्वतंत्र है, और जो सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है ना, वही साधु होता है, वही सन्यासी होता है। और उन पर शासन करना, उनका ईश्वर होना बड़ा ही कठिन होता है। और महामंडलेश्वर वही है, वे त्यागी महात्मा जिसे अपना स्वीकार कर लें। महामंडलेश्वर उनको ही कहते हैं जिनको त्यागी सन्यासी अपना ईश्वर स्वीकार करें। होता है तो बड़ा कठिन, सन्यासियों का ईश्वर बनना बड़ा ही कठिन है। और साधु सन्यासी जिसे अपना स्वामी स्वीकार करते हैं, वह महात्मा कितना महान होगा, कभी आपने विचार किया? वैसे ही सभी महान देवगण जिन्हें अपना स्वामी स्वीकार करते हैं और उनके आज्ञा पालन के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उस देवेश की महिमा वर्णन करना सही में अवर्णनीय ही है। परमात्मा देवेश माने सब देवताओं को आदेश देते हैं। भगवान सबके मालिक है, भगवान सबके स्वामी है। वे स्वयं कहते भीषादस्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्यः
भीषादस्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावती पंचमः, ऐसा कहा है। और सब लोग भगवान की आज्ञा पालन करते हैं। जीवात्माओं से मनुष्यात्मा श्रेष्ठ है, मनुष्य से मनुष्य गंधर्व श्रेष्ठ है, और गंधर्व से पितरलोक श्रेष्ठ हैं, इनसे आजानजन नामक देवता श्रेष्ठ हैं, इनसे कर्मदेव श्रेष्ठ हैं, इनसे देवता लोग श्रेष्ठ हैं, देवों से इंद्र श्रेष्ठ है, इंद्र से बृहस्पति श्रेष्ठ है, इनसे प्रजापति श्रेष्ठ है, ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ है, उनसे विधि हरि शंभु न चावनिहारे, केउ न जानहि मर्म तुम्हारे। गोस्वामी जी ने भी कहा है, इनसे कई गुना श्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा है। इस प्रकार का यह 33 श्रुति के अनुसार जीवों के उत्थान का क्रम बताया गया है। जीवात्मा से परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये 13 सीढ़ियां पार करनी पड़ती है। जीवात्मा, मनुष्यात्मा, मनुष्य गंधर्व, देव गंधर्व, पितर, आजानज, कर्मदेव, देवता, इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको पार करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तदनंतर सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भगवान का साक्षात्कार होना कितना सरल नहीं है, इन सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। यह समूचा संसार परमात्मा में स्थित है। अर्जुन परमात्मा की स्तुति करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए गीता जी में बहुत सुंदर बात कही है उन्होंने। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्तम ऋषिश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान। अर्जुन कहते हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवों का तथा अनेक भूतों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को तथा शंकर जी को और समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं, ऐसा अर्जुन अनुभव कर रहा है। इसलिए तो प्रभु को देवेश कहते हैं। यहां पर देवेश, इसका अर्थ यही परब्रह्म परमात्मा है। यह परमात्मा किस प्रकार है? श्वेता श्वेतर श्रुति भी इसको बता रही है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ऐसा श्रुति ने भी कहा है। और श्वेता श्वेतर श्रुति और भी कहती है, स एव काले भुवनस्य भोक्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढ़ः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशात् छिन्नति। वही समय पर समस्त ब्रह्मांडों की रक्षा करने वाला, समस्त जगत का अधिपति और समस्त प्राणियों में छिपा हुआ परमात्मा है। उस जिसमें वेदज्ञ महर्षिगण और देवता लोग भी ध्यान द्वारा संलग्न है, उस परमात्मा का सदैव ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। और वही परमात्मा मनुष्य के मृत्यु बंधन को काट देता है। वह परमात्मा हमारे भीतर अंतर्यामी के रूप में वही देवेश परमात्मा बैठा हुआ है, और इंद्रियों के द्वारों पर अन्य देवता लोग बैठे हुए हैं। गोस्वामी जी बहुत सुंदर चित्र खींचा हुआ है। इंद्र न द्वार झरोखा नाना तह तह सुर बैठे करी थाना आवत देखे विषय बयारी ते हट दे कपाट उगारी। इसका अर्थ है कि अंतर्यामी परमात्मा भीतर बैठा हुआ है, और अन्य देवता जो लोग हैं ना, वे कहाँ बैठे हैं? इंद्रियों के द्वार पर बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, हमें देवताओं के पास नहीं बैठना है, हमें जो देवेश है ना, अंतर्यामी परमात्मा है ना, उसके आश्रय में रहना है, उसके पास बैठना है। तो उनके पास बैठो तो वे सभी देवताएं अपने आप हमें सहायता करेंगे, वह शांत हो जाएंगे और हमें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए वे सहयोग देंगे। जो देवेश परमात्मा है वह बाहर भी है और वह हमारे भीतर भी बैठा हुआ है। इसलिए उस परमात्मा को ध्यान के द्वारा देखना चाहिए। इसलिए भीष्म पितामह जी महाराज यहाँ पर उस परमात्मा को देवेश कहते हैं। और आइए हम भी उस देवेश परमात्मा को प्रणाम करते हैं और
उनको कहते कि हे प्रभु आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।